हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, एससीओ को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल हेडलाइंस में है, क्योंकि इस साल का एससीओ समिट कजाकिस्तान के अस्ताना में होने जा रहा है। और एक सरप्राइज बात यह है कि पीएम मोदी इस समिट को स्किप कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हो आप, पीएम मोदी समिट को अटेंड नहीं करने वाले हैं और उनकी जगह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वहां जाकर। तो चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर हम एससीओ की बात कर रहे हो तो थोड़ा इसकी हिस्ट्री पर भी ध्यान देते हैं। एससीओ का एस्टैब्लिशमेंट 2001 में हुआ था और पहले ये शंघाई 5 के नाम से भी जाना जाता था। ये ऑर्गेनाइजेशन चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ने मिलकर बनाया था। फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके फुल मेंबरशिप बने। और वो अलग बात है कि रशिया ने इंडिया को लाया था, चाइना ने पाकिस्तान को लाया था, ताकि बैलेंस मेंटेन रह सके। और लास्ट ईयर ईरान भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन चुका है, जिसके चलते ये टोटल 9 मेंबर्स बन चुके हैं। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसका मेन फोकस म्यूचुअल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पर है, ताकि ये सेक्टर्स में आगे बढ़ाया जा सके। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ही कहते हैं कि नहीं जी, कंपेयर टू एससीओ ब्रिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। एससीओ भी इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट भी करता है। इंडिया ये प्लेटफॉर्म को यूज कर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कांटेक्ट में रह सकता है, लिंक्स और डेवलप कर सकता है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। हालांकि ब्रिक्स बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन एससीओ भी कुछ कम नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी इस बार समिट क्यों स्किप कर रहे हैं। ये काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि 2015 से पीएम मोदी ने हर बार एससीओ समिट को अटेंड किया था, चाहे इंडिया ऑब्जर्वर स्टेटस में क्यों ना हो। पिछले साल इंडिया ने एससीओ समिट को होस्ट भी किया था, लेकिन वो वर्चुअल मोड में था, जो चाइना को पसंद बिल्कुल भी नहीं आया था। शी जिनपिंग बहुत ज्यादा चिढ़ चुके थे और पीएम मोदी शी जिनपिंग के मुंह पे ही इंडिया में बीआरआई प्रोजेक्ट को रिजेक्ट भी किया था, जिसके चलते चाइना बहुत ज्यादा नाराज भी हो गया था इंडिया से। और दोस्तों, ये मूव इंडिया का उठाने का बहुत बड़ा रीजन भी है, क्योंकि हमारे और चाइना के बीच में बॉर्डर स्टैंड ऑफ है और जब तक ये इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ खत्म नहीं हो जाते, हम चाइना के साथ किसी भी तरह के रिलेशंस डेवलप नहीं करेंगे। और दोस्तों, इस बार का समिट कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में हो रहा है और पीएम मोदी का ना होने की वजह पार्लियामेंट सेक्शन बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा सेक्शन के दौरान भी पीएम मोदी पहले इंटरनेशनल ट्रिप्स भी कर चुके हैं, लेकिन पार्टिकुलरली एससीओ के टाइम ही क्यों? ऑब्वियसली कहीं ना इंडिया चाइना का जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है वो सामने आ जाता है। दोस्तों, पीएम मोदी का एससीओ स्किप करना क्या है इसके पीछे? चाइना और पाकिस्तान के साथ टेंशंस को दिखाता है, ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं। और इंडिया एससीओ समिट को कितना सीरियसली लेता है, ये भी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। एससीओ के अंदर ना इंडिया एक लौता मेंबर है जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम हमारे टेरिटरी पर बीआरआई प्रोजेक्ट को नहीं आने देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ हमारा कोई भी बायलैटरल एंगेजमेंट भी नहीं है, जो बाकी मेंबर्स के साथ होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। इंडिया ने हमेशा एससीओ में टेररिज्म के खिलाफ अपना स्टांस क्लियर रखा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने पिछले मीटिंग में भी टेररिज्म के खिलाफ कॉर्पोरेशन पर जोर दिया है। पाकिस्तान और चाइना के इतने सारे इश्यूज के बावजूद भी ना भारत एससीओ को एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म मानता है। हम इसे इजी नहीं ले सकते, जहां हम अपने रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकते हैं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कांटेक्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ ओवरव्यू एससीओ के समिट के बारे में और पीएम मोदी इसको स्किप करने के रीजन के बारे में। हालांकि ऑफिशियल रीजन तो पार्लियामेंट सेक्शन ही बताया जा रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रीजन भी अपने जगह इंपॉर्टेंट है, यहाँ हमें देखने को मिलता है। इंडिया का रोल एससीओ में सिग्निफिकेंट है और हमारे डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा इंपॉर्टेंट रही है। और दोस्तों, इंडिया एससीओ को हल्के में नहीं लेता है। इसका बहुत बड़ा सबूत यह है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब वहां विजिट कर रहे हैं। अगर हम चाहते तो इसे कैंसिल कर सकते थे, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।